अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दिल दरिया के साथ मैं सरदार नवीद अहमद हूँ। नाजरीन, पार्लिमानी रेवड़ियों के बाद अब हमारे ज़िला एबटाबाद के अंदर बल्दियाती चूसनियाँ, बल्दियाती पतासे, बल्दियाती छुआरे, बल्दियाती मुरंडे मंजरेआम पर आ गए हैं। और एक और चीज़ का भी इजाफा हुआ है कि यहाँ पे बल्दियाती नुगदी और बल्दियाती इलायची दाना भी वाफर मकदार में दस्तयाब है। आप पूछेंगे वो किस तरह? सबसे पहले तो ये हुआ कि 129 या 126 विलेज काउंसिलों में से कुरअंदाजी की गई और कुरअंदाजी करके 50 विलेज काउंसिलों को के चेयरमैनों को 10-10 लाख रुपए का फंड जो है वो जारी करने का फैसला किया गया है, जिसके ऊपर एहतजाज हुआ है। और एहतजाज के बाद अब शुनीद यही है कि कुछ जो तहसील मेंबरान हैं वो अदालत का रुख भी करने के लिए तैयार हैं। दूसरा इस दफ़ा ये हुआ नाजरीन कि हमारे जो तहसील मेयर थे सरदार शुजा नबी साहब, उन्होंने वज़ीर आला से ख़ुसूसी तौर पर 10 करोड़ रुपए के फ़ंड की दरख्वास्त मंजूर करवाई और वो फ़ंड उनको जारी हो गया। और उसमें से 5 करोड़ रुपए का जो फ़ंड है वो उन्होंने अपने पास रखा हुआ है और 5 करोड़ रुपए कुरानदाजी के ज़रिए उन्होंने 50 यूनियन विलेज काउंसिलों में तकसीम कर दिए हैं। और नाजरीन, आपको मैं ये बताऊं कि तहसील मेयर साहब के लिए तो उनकी तो पाँचों गिमें हैं। उन्होंने अपने अरबों रुपए के असासे जब वो बल्दियाती इलेक्शन लड़ रहे थे तो शो किए थे, लेकिन अब तहसील मेयर साहब 40,000 रुपये माहाना अजाजिया भी ले रहे हैं, दफ्तर का बिल भी ले रहे हैं और मोबाइल के बिल भी ले रहे हैं और जो इंटरटेनमेंट चार्जेस हैं वो भी उनको मिल रहे हैं। इसके अलावा उनको 200 लीटर माहाना पेट्रोल भी मिल रहा है। ये तो हो गए मज़े तहसील मेयर साहब के। इसके बाद अब जो तहसील मेंबरान हैं उनकी तो पाँचों घी में हैं, बल्कि उनको तो घी और शक्कर मिल गया है। उनको 3 महीने की तनख्वाह यानी 2 माह की 20-20 हज़ार रुपये और तीसरे महीने की तनख्वाह 30,000 रुपये, कुल मिला के टेलीफोन चार्जेस, इंटरटेनमेंट चार्जेस, ये सारा कुछ कन्वेंस अलाउंसेस जो है ये मिला के उनको 80,500 रुपये फ़ी काउंसलर अदायगी कर दी गई है और उनको तनख्वाहें मिल चुकी हैं। नाजरीन, यहाँ पे काउंसलरों जो बल्दियाती विलेज के काउंसलर्स हैं जो अर्बन्स के अंदर 6 होते हैं मेरे ख्याल में, शहरी यूनियन काउंसिलों में, और देही यूनियन काउंसिलों में 5 होते हैं। उन काउंसलर्स को फ़ी काउंसलर 300 रुपये माहाना अलाउंस देने का फैसला किया गया है और इस अलाउंस को ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस कहा गया है। और ये काउंसलर्स, हज़ारों काउंसलर्स के लिए ये चूसनी के अलावा कुछ भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि 300 रुपये में या तो लाची दाना मिल सकता है, या नुकदी मिल सकती है, या मुरुंडा मिल सकता है, या रेवड़ियाँ मिल सकती हैं। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं मिल सकता। वो महीने में 300 रुपये का जो वो भी इजलास होंगे, उनमें शरीक होंगे तो तब उनको मिलेगा, नहीं तो उनको कुछ भी नहीं मिलता। और सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ है नाजरीन कि जो हमारी तहसील कौंसिल की ख़वातीन बहनें मेम्बरान हैं उनके हिस्से में कुछ भी नहीं आया, उनको कुछ भी नहीं मिला। तो नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पहले एक दौर आया था जो चंद माह पीछे की बात है, उस दौर में सर्कल शेरवान, सर्कल लोरा, सर्कल गलियात के अंदर तो बड़ी रेवड़ियों की तकसीम की बात हुई थी। अब तो पूरे ज़िला एबटाबाद में पतासे भी तकसीम होंगे, ये बल्दियाती पतासे हैं। अब तो लाची दाना भी तकसीम होगा, ये बल्दियाती लाची दाना है। अब मरुंडे भी आएंगे, अब छुआरे भी आएंगे। लेकिन जो हमारी तहसील कौंसिल की ख़वातीन मेम्बरान है उनके हिस्से में ना पालक आई, ना उनके हिस्से में कुल्फ़ा आया, ना उनके हिस्से में सिंजी आई, उनको तो कुछ भी नहीं दिया गया। और दूसरा एक और जुल्म ये हुआ नाजरीन के सबसे बड़ी कुरानदाजी की गई। कुरानदाजी में 50 विलेज काउंसिलों के चेयरमैनों के बाई नेम उनको 10-10 लाख रुपए का फंड जारी करने का, तरक्याती फंड जारी करने का फैसला किया गया। अब आपको मैं बताता चलूं कि यूनियन काउंसिल बगनौतर की कोई वीसी जो है वो इसमें नहीं है शामिल। इसी तरह यूनियन काउंसिल बाग की कोई वीसी भी कुरानदाजी में नहीं आई। इसी तरह एक यूनियन काउंसिल फलकोट की जंदरबाड़ी आई है, बाकी कुछ भी नहीं आया। यूनियन काउंसिल जो सरबना फलकोट है उसकी एक विलेज काउंसिल सरबना आई है। यूनियन काउंसिल महार की एक वीसी आई है। लेकिन नाजरीन, जो यूनियन काउंसिल नमली मेहरा है उसकी 2 विलेज काउंसिलें कुरानदाजी में आ गई हैं। इसी तरह एबटाबाद शहर की विलेज काउंसिलें भी आ गई हैं। और अल्लाह नसीब करे सर्कल बकोट को
کہ ان کی بہت سی ولیج کونسلیں جو ہیں وہ اس میں آئی ہیں قرآن اندازی میں، اور ان کو 10-10 لاکھ روپے کا فنڈ جاری کر دیا گیا ہے، اور جو 5 لاکھ روپیہ تحصیل میئر صاحب کے پاس ہے جو انہوں نے رکھا ہوا ہے، اگر وہ بھی اسی طرح 10-10 لاکھ روپیہ ولیج کونسلوں میں تقسیم کرتے تو 100 ولیج کونسلوں کو یک وقت فنڈ مل جاتا اور پھر اتنا اعتراض بھی نہ ہوتا۔ لیکن سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ ولیج کونسلوں کے اندر کام کرنے والے کونسلرز کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کو صرف 300 روپے ماہانہ، اگر اجلاس ہوں گے تو اس میں وہ شرکت کریں گے تو ان کو 300 روپے ماہانہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن یا کنوینس الاؤنس دیا جائے گا۔ باقی تحصیل میئر صاحب کے لیے تو کڑائی گوشت بھی ہے، تحصیل میئر صاحب کے لیے تو بریانی بھی ہے، اور اسی طرح جو تحصیل ممبران ہیں اور ولیج کونسل کے وہ چیئرمینز بھی ہیں، انہوں نے 80,000 500 روپیہ فی انہوں نے لے لیا ہے، وہ تنخواہوں کی مد میں بھی انہیں ملے گا، اور وہ یہ 10-10 لاکھ روپیہ جو قرآن اندازی میں آئی ہیں ولیج کونسلیں، ان کا فنڈ بھی انہی کے توسط سے خرچ ہوگا۔ اب یہاں پہ سب سے بڑی زیادتی جو ہے ایک تو تحصیل کونسل کی خواتین ممبران کے ساتھ کی گئی ہے۔ اب اگلا فنڈ کب آئے گا؟ اب جو ہمارے ہزاروں کونسلر ہیں، 129 ولیج کونسلوں کے اندر ضلع ایبٹ آباد کے اندر، وہ کونسلرز جو ہیں ان کو 300 روپیہ ملے گا۔ ان 300 روپے میں وہ چوسنی لیں، اپنے بچوں کے لیے لیتے ہیں چوسنی، یا اپنے لیے لے کے چپ کا روزہ رکھتے ہیں، یا وہ اپنے حق کے لیے بات کرتے ہیں، وہ مرنڈے لیں، وہ ریوڑیاں لیں، وہ چاول مٹھائی لیں، وہ لاچی دانہ لیں، جو مرضی ہے وہ مہینے میں 1 یا 2 دن وہ اس سے 300 روپے لے کے یہ کھا سکتے ہیں، اور عوام کی بلا معاوضہ بلا تفریق خدمت کریں گے اور کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔